जिस अनुपमा ने उम्मीद जगाई उसी को बार बार ना उम्मीद क्यों कर रहा है अनुज कपाड़िया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज एक सीन देखा हमने जिसमें कभी अनुपमा कभी अनुज एक दूसरे को थैंक यू कह रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे बड़ा ही एक पराया सा सीन लगा जिसमें थैंक यू जैसी फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ रही है। यहां पे अनुज अनुपमा को थैंक यू कह रहा है क्योंकि अनुपमा ने उसके अंदर एक उम्मीद जगाई है और वो उम्मीद उसकी कब से टूट चुकी थी, आध्या नहीं है। और अनुपमा इसी उम्मीद पे जिंदा है कि वो अपने अनुज को ठीक करेगी, अपनी आध्या को ढूंढेगी और दोनों को मिलाएगी। अनुपमा ने कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अनुज ने छोड़ी मगर अनुपमा ने उसको उम्मीद दिलाई। मगर ये उम्मीद के जो आदान प्रदान की बात हो रही थी इसमें जो अनुज कह रहा था अनुपमा से, वो क्या था और वो क्यों कह रहा था? वो आज ही नहीं कहा अनुज ने। जब से अनुज अनुपमा को इस लीप के बाद मिला है, बार बार यही बात वो कहता आया है और अनुपमा सुनती आई है। तो क्या अनुपमा अनुज के इस बिहेवियर से नाउम्मीद होगी? तो चलिए इस पे पूरी तरह से चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा और अनुज की जिंदगी में जो इनके ट्रैक्स चले हैं इसमें सिर्फ एक ही बड़ा अंतर है और वो अंतर यह है कि अनुपमा ने हमेशा जब से छोटी को अडॉप्ट किया उसने अनुज और छोटी को एक समान समझा। उसने दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दी। अगर छोड़ा तो दोनों की भलाई के लिए छोड़ा। एक ने कहा आई हेट यू, एक ने कहा घुटन होती है, तो उसने दोनों को बोला कि आप अपनी जिंदगी जी लीजिए, मगर उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। जब से उसकी मम्मी ने यानी कांता मां ने समझाया है कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उसने अपने लिए जीना शुरू किया। मगर अनुज का हमेशा से यह रहा है, जब से छोटी इसकी जिंदगी में आई है, कि छोटी के लिए वो हमेशा आगे रहा है और अनुपमा हमेशा सेकेंडरी रही है। और अब ये अनुज बार बार जो अनुपमा को कहता है, और कई बार कॉन्शियसली कई बार अनकॉन्शियसली, कि मैं तो जिंदा हूं तो सिर्फ आध्या के लिए, आध्या के लिए मेरे अंदर उम्मीद तुमने जगाई है, उसके लिए थैंक यू। अब मैं जीना चाहता हूं तो आध्या के लिए। यानी कि अगर कहीं पे भी अनुपमा को थोड़ा भी वहम हो कि अनुज मेरे है, तो वो अपने मन से ये वहम डिलीट कर दे, क्योंकि आध्या मिल गई तो अनुज भी डिसाइडेड है कि वो अपनी बेटी के साथ ही लाइफ जिएगा। और इसका कारण वही है जो अनुपमा का 5 साल पहले कारण था। अनुपमा ने भी इसीलिए छोड़ा था ना कि ये लोग खुश रहें। अब वो आध्या की खुशी के लिए अपने प्यार को पूरी तरह से अंदर से सबमिट कर चुका है कि मैं अपने प्यार की तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं जिंदगी में कहीं भी रहूं, किसी भी कोने में रहूं, दिल में तो प्यार है मेरे, वो रहेगा हमेशा, मगर अपनी बेटी के लिए मैं अपने प्यार का चेहरा भी नहीं देखूंगा। ये अनुज का वन साइडेड फैसला, जैसे अनुपमा का 5 साल पहले वन साइडेड फैसला था। उसने बातें सुनी, उसको चुभी, वो चली गई। अब ये अनुज अपनी तरफ से वन साइडेड फैसला ले रहा है। मगर बात यहां पे ये है दोस्तों, अनुज फैसला तो ले रहा है, मगर ये लड़ाई क्या अनुज अकेला लड़ रहा है? जिसने दिल में उम्मीद जगाई है उसके लिए क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कुछ बनता है अनुज का कहना कि नहीं बनता है? या अनुज पहले से ही ग्राउंड तैयार कर रहा है कि कल को आद्या ने मिल जाना है तो अनुपमा ये ना समझे कि मैं अब आद्या और अनुपमा दोनों के साथ रहूंगा, मैं तो भाई अपनी बेटी के साथ रहूंगा क्योंकि मेरी बेटी को अनुपमा पसंद नहीं है। और जैसे ही बेटी अगर कहते कि हाँ मुझे मम्मी पसंद है तो मैं तो गार्डन हो जाऊंगा। मगर वहीं पे अनुपमा का स्टैंड आएगा दोस्तों, क्योंकि अनुपमा सिर्फ अब एक ही टारगेट लेके चली है कि मुझे
मेरे अनुज को और मेरी बेटी को मिलवाना है। उसने एक बार नहीं कहा कि मैं इन लोगों के साथ रहूंगी या हमारी फैमिली होगी। उसने सिर्फ यही बात बार बार कही है, अपने आप से भी और बाहर भी। तो ये जो दोनों साथ में चल रहे हैं, ये दोनों ही अपनी बेटी के लिए अब एक त्याग करने वाले हैं। इसलिए तो अनुपमा को जब सुनती है अनुपमा अनुज के मुंह से कि मुझे जो है मेरी बेटी ढूंढनी है, मुझे उम्मीद दिलाई है तुमने, थैंक यू सो मच, वो सब कुछ जो कहता है, तो अनुपमा को एक बार आता है मन में, उसको लगता है थोड़ा सा झटका। मगर दूसरे ही पल आप देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कि वो रिलैक्स ही होती है, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आती कि मेरे अनुज ठीक हो रहे हैं और मेरा मकसद पूरा हो रहा है, आद्या भी मिल जाएगी तो मेरा काम खत्म। मगर अनुज का यहां पे जो काम बनता है वो अनुज नहीं कर रहा। अनुज त्याग तो कर रहा है, मगर ये त्याग जो है ये बड़ा ही अलग तरीके का त्याग है, जिसके लिए वो अनुपमा को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, या फिर खुद को। तो ये उम्मीद और ना उम्मीदी वाला सफर अनुज के लिए भारी हो सकता है, मगर अनुपमा के लिए नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बार ऐसे झटके खा चुकी है। अनुज वाला झटका बहुत बड़ा है, मगर वो ये भी सह जाएगी, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ दूसरों का ही दुख समझ में आता है, अपना नहीं। इसलिए आज भी उसको अनुज और आद्या का जो वियोग है वो समझ में आ रहा है, अपना नहीं कि मैं इन दोनों से अलग हूं। ये खुश रहे, मेरे पति, मेरे अनुज, मेरे कपाड़िया जी खुश रहे तो मैं खुश हूं, मेरी आद्या खुश रहे तो मैं खुश हूं। साथ हूं नहीं हूं उसको कोई ये दिल में नहीं लेती है। तो ये जो अनुज का बार बार कहना है, ये इसी की तरफ इशारा करता है कि अनुज अपने मन में डिसाइड करके बैठा है कि मैं और आद्या मिलेंगे और अलग हो जाएंगे। और ये ना उम्मीदी वो बार बार अनुपमा की तरफ दे रहा है कि कहीं अनुपमा ये उम्मीद ना करके बैठे कि मेरे अनुज वापस आ गए। अब जो अनुज वापस आया है ये अनुपमा का अनुज तो है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पिता है और उसकी एक बेटी है, यही इसकी कहानी है। तो मुझे तो ये बहुत ही एक विचित्र सा रिश्ता लग रहा है। बाकी आप लोग भी बताइएगा आपका क्या फीडबैक है इस उम्मीद और ना उम्मीदी के बीच में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.